कांग्रेस कह रही है कि नरेंद्र मोदी और नेहरू की कोई तुलना नहीं हो सकती, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, कोई तुलना नहीं हो सकती है नेहरू जी और मोदी जी में। 370 लगाने वाले और 370 हटाने वाले में कोई तुलना नहीं हो सकती। पीओके को पाकिस्तान के हाथों भारत को हराकर पीओके बनाने वाले और 3 बार पाकिस्तान में घुस के मारने वालों की कोई तुलना नहीं हो सकती। कश्मीर में 370 लगाकर दलितों का आरक्षण छीनने वाले और दलितों को आरक्षण देने वाले मोदी में कोई तुलना नहीं हो सकती। कोई तुलना नहीं हो सकती है कि एक गरीब का बच्चा जब छोटे शहर से निकल करके देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और सिर्फ प्रधानमंत्री बन करके सिर्फ अपने हवाई जहाज पे नहीं घूमता है, महिलाओं को शौचालय देता है, गरीबों को राशन देता है, गरीबों को घर देता है, गरीबों को गैस सिलेंडर देता है। उसकी तुलना उनसे होनी चाहिए जिन्होंने अपने जीते जी अपनी बेटी को कांग्रेस का कार्यकारिणी में डाल दिया। कोई तुलना नहीं हो सकती है। सही कह रहे हो कांग्रेसियों, कोई तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक एक ईंट जोड़ करके खड़ा किया और जिसका क्रेडिट तुम खाते हो। ये कांग्रेस पार्टी सुबह से कह रहे हो कि नेहरू की तुलना नहीं हो सकती है क्योंकि वो 16 साल जेल में रहे, सावरकर 27 साल जेल में रहे। क्या उनका सम्मान आपने किया? क्या क्यों नहीं सम्मान करते? अगर नेहरू का 16 साल कारावास है तो उसमें 27 साल सावरकर का भी है, जिसमें 12 वर्ष तो केवल काला पानी की सजा है। हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा क्या तस्वीर थी। ये कहते हैं कि नाम बदलता है मोदी, सबका नाम बदलता है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 का बना हुआ था, उसका नाम पेंट करके IIT लिख दिया गया, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का। और ये कहता है और नाम ठिप्पा लगा दिया कि मेड बाय जवाहरलाल नेहरू। इस तरह के, और तब कहते हो कि क्रेडिट खाता है, नाम बदलता है। और जिस देश को समझना चाहिए, जब भी IIT की बात आती है, अगर नेहरू जी ने स्थापना की तो 1945 में जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब नलिनी सरकार के नेतृत्व में कमेटी बनी हुई थी, जहां से तय हुआ कि IIT बनाना है। तो नलिनी सरकार का क्रेडिट खा लिया इन लोगों ने। और ये लोग अक्सर, आज अगर आप बात करोगे तो नीचे कमेंट करेंगे गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। मुझे एक बार बता दीजिए, कभी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा माँ दुर्गा नहीं कहा था, लेकिन वो कौन से मीडिया के दलाल थे जिन्होंने बार बार कहा कि वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा है? वो कौन सी मीडिया थी? गोदी मीडिया थी, भोगी मीडिया थी, या पद्म श्री पाने वाले मीडिया थे, या अपनी पत्नी को राज्यसभा भिजवाने वाली मीडिया थी? इस बात की सच्चाई है। आज भारत में केवल 2 युद्ध हारा है भारत। दोनों का नेतृत्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, जब 1947 में फिदायन हमले के नाम पर पाकिस्तान ने हमला किया और दूसरा चीन ने 62 में हमला किया। हम दोनों जगह हारे हैं। और एक समय हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता था बाय 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 असम, टाटा असम, हमने हार गया असम। और आज वहाँ बरमोस खड़ा कर देने वाले प्रधानमंत्री और उस प्रधानमंत्री में कोई तुलना नहीं हो सकती। कोई तुलना नहीं हो सकती है। जिसकी पॉलिसी थी कि नॉर्थ ईस्ट में ईसाई प्रचारक तो जाले जाएंगे, लेकिन हिंदू संत नॉर्थ ईस्ट में, खासकर नागालैंड में नहीं जाएंगे। उनके बीच में कोई तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी खुद भस्म लगा करके अपने हिंदू होने पे गर्व करता है। कोई एक्सीडेंटल हिंदू और गर्व से कहो हिंदू कहने वाले में कोई तुलना नहीं हो सकती है। और पाकिस्तान आज जो स्थिति कश्मीर की थी, कश्मीर में सड़क जाम होता था, आतंक होता था। आज याद कर लीजिए 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में वो दृश्य है क्या? लेकिन वो दृश्य कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर में। यहाँ पर आज जहाँ जहाँ जब चाहे हो तब बम ब्लास्ट हो जाए। मुंबई बम ब्लास्ट, कभी बनारस बम ब्लास्ट, कभी दिल्ली बम ब्लास्ट, कभी आगरा बम ब्लास्ट। लेकिन वहीं आज मारे जा रहे हैं कहाँ? पाकिस्तान के अंदर। ये सशक्त भारत है। वो सच में कह रहे हैं नेहरू जी में और मोदी जी में तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि नेहरू जी ने कहा था कि अरे ये तो बॉर्डर हमारा बंजर जमीन है, और वहाँ पर जोजिला टनल बना करके तुरंत भारतीय सेना को पहुंचाने वाले में मोदी में कोई तुलना नहीं हो सकती। जो पीओके को अपना बंजर जमीन बताते हो, जो बॉर्डर को सुरक्षित इसलिए नहीं करते हो कि इसको असुरक्षित रहेगा तो हमारी ज़मीन बची रहेगी, वहीं पे बॉर्डर पर 12 परमाणु हथियार लैस करने वाले प्रधानमंत्री में कोई तुलना नहीं हो सकती। जिन्होंने अपने बेटी को अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनवा दिया, और वो मोदी जो आज इनका परिवार का कोई सदस्य नहीं है। आज 25 साल होने को है मोदी जी को मुख्यमंत्री रहते और प्रधानमंत्री रहते सर्वोच्च पद पे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक परिवार का सदस्य बता दो जिसने कभी प्रधानमंत्री के नाम पे एक रेलवे का भी टिकट लिया हो। लेकिन यहाँ तो पिता ने बन गया और छोड़ दिए। मोदी जी को तो जो गिफ्ट मिलता है वो भी
वो भी वो दान कर देते हैं, उसका बोली लगा करके नीलामी करा के वो पैसे अपने एमटीएस के स्टाफ को दे देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आ जाइए, 3 मूर्ति भवन पे कब्जा करने के लिए कैसे कैसे नेहरू जी की बिटिया इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री को पत्र लिखते थे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री जिसने भारत को पहली बार आत्मनिर्भर भारत कहा और जिसने किसानों को आह्वान किया और भारत समृद्ध हो गया खेती के किसानी के मामले में, जिसने कहा कि ये घोड़े गधों खाने वाला है, लेकिन गेहूं लाल गेहूं हम नहीं खाएंगे, हम अपनी उपजाएंगे, इसके लिए हमें भूखा भी रहना पड़े तो हम रहेंगे। उन लाल बहादुर शास्त्री को किस तरह से अपमानित करने के प्रयास किया गया। लेकिन वहीं पे ये नरेंद्र मोदी हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के खुद कंधा दे करके जाते हैं। और लोगों ने ये लिखा कि भाजपा को या मोदी को अपने पूर्ववर्ती कार्यकर्ताओं का सम्मान करना आता है। क्या बात करेंगे परिवार से बाहर जिन्होंने सोचा नहीं और जिन्होंने देश को पूरा परिवार माना है, उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता है। नेहरू जी की पूरी सियासत क्या है कि अपने बच्चों को सेट करके गए, लेकिन मोदी जी की एक सियासत का एक याद किया जाएगा क्योंकि उन्होंने पूरे देश को परिवार कहा। जहाँ छत नहीं वहाँ छत, जहाँ राशन नहीं वहाँ राशन, जहाँ बिजली नहीं वहाँ बिजली, जहाँ सड़क नहीं वहाँ सड़क। अरे हम तो पगडंडियों पे जहाँ चलते थे वहाँ हाईवे है, जहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था वहाँ पे एक हब बन गया। किस चीज़ की तुलना करेंगे? ये कहेंगे अभी डॉलर की कीमत, डॉलर की कीमत, डॉलर की कीमत। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने $1 बराबर $1 था, और जब नेहरू जी उतरे हैं तो $1 बराबर ₹5 हो गया, 5 गुना हो गया। बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे क्या? बहुत अच्छे नेता थे क्या? ये चीज़ समझना पड़ेगा। ये कहेंगे पेपर लीक हो जाता है, मंत्रियों का इस्तीफा नहीं देता है, अभी कमेंट आएगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब जीप घोटाला हुआ तो क्या कहा था नेहरू जी ने? इनके गृह मंत्री सामने आके बोला कोई जांच नहीं होगा, आपको लगता हमने घोटाला किया तो चुनाव में मुद्दा बना दो। इसलिए क्योंकि उस समय कोई दूसरा नेता 1952 में था नहीं, सरदार पटेल की मृत्यु हो चुकी थी। इस बात को समझिए। और इस देश को आज ये भाजपा की रणनीति तो है, ये बात तो सही है कि इनको नेतागिरी तो करना आता है, राजनीति तो करना आता है। ये देश को पता ही नहीं था कि नेहरू जी पहली बार प्रधानमंत्री बने कब, और बिना चुनाव लड़े। और नरेंद्र मोदी पहले भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नाम पे चुनाव लड़ा गया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ना इंदिरा जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो पूर्ण बहुमत की सरकार उनके नाम पे चुनाव लड़के आई थी। ना मनमोहन सिंह, ना वाजपेयी जी, ना नेहरू जी, तो खैर स्पष्ट हो ही गया। इस बात को समझिए। नेहरू जी कब प्रधानमंत्री बने? 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को भारत का संविधान तो था नहीं, किसकी शपथ लिए थे? तो इस देश को सोचो, अंग्रेज़ों को चूँकि म्यूटनी हो गया था, सुभाष चंद्र बोस के सिपाहियों का दबाव था, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने बिठा करके गए। और इसके बाद आज भारत में ये कहते हैं विदेशी दबाव, भारत का आज सारे सेक्टर पे भारत का कब्जा, यहाँ तक कि हमारे उद्योगपतियों ने विदेश में जाके निवेश किया। लेकिन जब तक नेहरू जी रहे, इसी इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम का पुतला लगा रहा। कौन था जॉर्ज पंचम? वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी इसी इंडिया गेट के पास। उस मूर्ति प्रतिमा को हटा करके भारत के सच्चे नायक सुभाष चंद्र बोस को जिसने प्रतिमा लगाई, उन नरेंद्र मोदी जी की तुलना नेहरू जी से नहीं हो सकती है। इन्होंने कहा क्षेत्रीय भाषाओं को प्रभावित होना चाहिए, राजभाषा को लेकर के, हिंदी को और क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के जितना मोदी जी ने काम किया, लेकिन किस तरह से लटकाया गया। भारत के लोकतंत्र में जितनी कुरीतियां हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, परिवारवाद हो, क्षेत्रवाद हो या आतंकवाद हो, ये सब चारों के चारों कुरीतियों का जन्म नेहरू जी के समय में हो गया था। आज 12 साल हो गया मोदी जी पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं सिद्ध कर पाए और ना लगा पाए। ये बात तो कर लेंगे लंबी लंबी, लेकिन इसका आरोप नहीं लगा पाए, कभी साबित नहीं कर पाए। इसलिए ये देश को समझना पड़ेगा। सच में आप कहते हो नेहरू जी की तुलना नहीं होनी चाहिए मोदी से, मैं भी कहता हूँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक इलेक्टेड और एक सेलेक्टेड, वो भी लोकतंत्र का दवा गला घोट करके पटेल का कुर्सी छीन करके बने प्रधानमंत्री, और जिसने अपने नाम पे चुनाव लड़के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उसमें कोई तुलना नहीं हो सकती। तुलना की तो बात है, वो कर ही रहे हैं ना कांग्रेस वाले, कह रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री देश को बेचने वाले हैं और एक नेहरू जी जिन्होंने देश को बना के खड़ा किया, तो तुलना तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल तुलना नहीं हो सकती। ये जो कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि भारत की जमीन को लुटवाने वाले
और भारत के ज़मीन को सुरक्षित करके सारे सीमाओं को पे बाड़ लगाने वालों में कोई तुलना नहीं हो सकती। और ये कह रहे हैं बेचना, क्या बेचा है? विदेशी कंपनी GMR आके एयरपोर्ट का टेंडर ले ले तो ये विदेशी को गुलाम मानसिकता वाले कहते हैं बहुत अच्छा, और इस देश का अगर कोई अंबानी और अडानी खड़ा होकर के उसका टेंडर ले ले तो नहीं, देश बिक गया। ये करें तो प्राइवेटाइजेशन, अब मोदी करे तो देश बिक गया। इस देश में ब्लू लाइन थी ना दिल्ली में, जो बंद हुई थी ब्लू लाइन, क्योंकि वो प्राइवेट थी। अब बाद में और दिल्ली का शराब का ठेके सरकारी था, और केजरीवाल आकर के उसका प्राइवेट कर दे तो ये अर्थ नहीं थी। ये कह रहे हैं कि कंपनियों को बेचा जा रहा है। वो या तो तुम्हारे मनमोहन सिंह ने गलत फैसला किया, उदार नीति जिसको कहते हो, हालांकि वो भी IMF का दबाव था, कहा तुमको लोन नहीं देंगे जब तक तुम बाजार नहीं खोलोगे। मतलब तुम एक तरफ कहते हो मनमोहन सिंह ने बाजार खोल दिया, बहुत बड़ा नेता, और दूसरी मोदी जी उसी बाजार को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो बहुत खराब। मुझे एक बात बता दो, आप ये जितने कमेंट करने वाले हैं ना, जितने कमेंट करने वाले हैं, इन सबको कहा के पूछो कि क्या तुमने कभी प्राइवेट, आज तो मोदी 12 साल से आया हो ना, उसके पहले प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं गए थे क्या? क्यों नहीं गए थे? जाते सरकारी। तुम प्राइवेट कॉलेज में क्यों पढ़ते हैं? जाते सरकारी। आज तो 12 साल से ना मोदी, पहले वाले चले जाओ, कहाँ थे? इस देश के जेनजियों को पता नहीं है ना, इसीलिए ये माहौल बनाते रहते हैं। यहाँ से भागलपुर ट्रेन जब 24 घंटे की 36 घंटे जाने में लगता था, आज 1 घंटा ज़्यादा लेट नहीं होता, कभी कभार अलग बात है। रेलवे आज झारखंड के दुमका में पहुंच गया। आज कश्मीर का मुद्दा समाप्त हो गया। आज कश्मीर में आरक्षण मिल रहा है। ये इन्हें समझ में नहीं आता, इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा था देश को मूर्ख बना के रखो, देश को गरीब बना के रखो, तभी तो हमारे बच्चे को ये लोग राजा मानेंगे। आज बता दीजिए कौन सा कांग्रेसी मोदी तो कर देता है, एक बार सोनिया जी का नाम नहीं लेता, मैडम मैडम करने वालों, तुम हमें बताओगे कि तुम्हारी क्या सच्चाई है? गुलाम मानसिकता। भारत में आज़ादी के बाद साला सेना अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति माउंटबेटन, गवर्नर जनरल वो रहेगा, सेना अध्यक्ष हमें ब्रिटिश रहेगा, एयरफोर्स नेवल सब रहेगा। और कहते हो नेहरू जी ने बहुत स्थिति भारत को सुदृढ़ कर दिया, भारत की सेना दूसरे के हवाले और सुदृढ़ कर दिया। IITs का नाम उन्हें मैंने 1870 सर्च है आजकल, 1847 में बना हुआ रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदल दिया, IIT रख दी। और ठीक है कुछ चीज़ें किया, तो ये मुझे बताइए नलिनी सरकार का क्यों आप क्रेडिट छून करके नेहरू जी को दे रहे हो? इसरो में क्या भाभा जी ने कब कहा इसरो बनाने के लिए, कब तुमने बनाया? आप इस देश को समझना पड़ेगा कि इस क्रेडिट खाने वालों ने सावरकर को छोटा कर दिया। इस देश में अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भारत का ये नक्शा नहीं होता। लेकिन 2 ही जगह नेहरू जी ने अपना टांगे लड़ाई, या उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा, एक कश्मीर जो PAको बन गया और एक गोवा जो दशक बाद आज़ाद हुआ। बाकी सब जगह को सरदार पटेल ने संभाल लिया था। तो इसलिए इस बात की तो आलोचना नेहरू जी की होगी ही।